Welcome everyone. This is the 30th video tutorial. 30 वीडियोस बना ली गई हैं. अच्छा, इस वीडियो में हमने प्रोसीजर्स को देखना है और let's just get started. काफ़ी देर हो गई है and I'm feeling tired. Okay. So सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्रोसीजर्स होते हैं क्या. प्रोसीजर अगर आपने कोई भी लैंग्वेज की हो, तो अगर आपने C++ पढ़ी है तो उसमें जो फंक्शन होते हैं वो प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब असेंबली लैंग्वेज में उसी काम के लिए प्रोसीजर्स होते हैं. और अगर आपने जावा पढ़ी है तो उसमें मेथड्स जो होते हैं वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में उस कामों के लिए प्रोसीजर यूज होते हैं. हम अपना मेन प्रोसीजर बनाएंगे. अच्छा, इसके अलावा मैं प्रोसीजर बनाऊंगा माई फर्स्ट प्रोसीजर. अच्छा, एक चीज याद रखिए कि मेन फंक्शन में RET लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो प्रोसीजर्स आप वैसे बनाएंगे, मैं मिक्स करता रहता हूँ प्रोसीजर्स और फंक्शंस को, तो आप लोग समझ जाइएगा कि असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसमें हम प्रोसीजर्स की ही बात कर रहे होंगे जब भी मैं फंक्शन बोलूँ. एनीवेज, तो जब हम प्रोसीजर्स बनाते हैं तो हमें रिटर्न लगाना ज़रूरी है. अब ये रिटर्न स्टेटमेंट करती क्या है कि बेसिकली प्रोसीजर्स होते क्या हैं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, प्रोसीजर्स ये होते हैं कि कोई कोड कुछ कोड का ऐसा पार्ट जो बार बार एग्जीक्यूट होना हो. फॉर एग्जांपल, आपने कोई 10 लाइंस हैं जो बार बार प्रिंट करनी है अपने प्रोग्राम में. जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी का लोगो है जो आपने 10 दफ़ा प्रिंट करना है. सो उस एक तो ये ऑप्शन है कि आप प्रोग्राम में 10 दफ़ा उस कोड को कॉपी पेस्ट कर दें, प्रिंट कर देगा. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसका एक प्रोसीजर बना दें और उस प्रोसीजर को 10 दफ़ा कॉल कर दें. उससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल, अगर आपका उस प्रिंटिंग का कोड 10 लाइनों का है तो आपको एक दफ़ा वो 10 लाइनें तो यहाँ लिखनी पड़ेंगी. उसके बाद आप सिर्फ कॉल और अपने प्रोसीजर का नाम लिखेंगे तो वो 10 लाइनें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगी. आप दोबारा इसको लिखेंगे वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगी. सो प्रोसीजर का बेसिकली ये काम है, ऐसे काम को करने के लिए इस्तेमाल होता है जो बार बार हो रहा हो. आफ्टर दैट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसमें रिटर्न स्टेटमेंट ये जो लगाई है, इसका काम ये है कि जब प्रोसीजर जो भी लाइनें हमने यहाँ पे बीच में लिखनी है जो एग्जीक्यूट करनी है, जब वो एग्जीक्यूट कर ले तो उसके फौरन बाद वो रिटर्न हो जाए उसी फंक्शन के पास वापस जिसने उसे कॉल किया था. अच्छा, प्रोसीजर्स को वर्क करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर में जंप नहीं कर सकते. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको असेंबली लैंग्वेज अलाउ ही नहीं करती. इसका ये मतलब है कि अगर आप जंप करेंगे तो उसमें काफ़ी डेटा करप्शन के चांसेस होते हैं, और अगर आप किसी फर्म के लिए कोडिंग कर रहे हैं तब भी आपको ये मसला होगा, आप जॉब कर रहे हैं अगर, और अगर आप किसी एग्जाम के लिए इस कोडिंग को कर रहे हैं तब भी आपके नंबर कट जाएंगे अगर आप एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर में जंप करेंगे. सो नो जंप स्टेटमेंट्स. क्रॉस प्रोसीजर्स में हम जंप स्टेटमेंट्स नहीं लगा सकते. सो अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मूव AX 34, मूव BX 23H और ये 34H. अच्छा, कॉल माई फर्स्ट प्रोसीजर. ओके, और यहाँ पे हम AX वैल्यू कर देते हैं AX इक्वल टू 2H. ठीक है. अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. सिंगल स्टेपिंग करते हैं. सबसे पहले AX में 34H जाएगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई. सिंगल स्टेप किया, BX में अब जाएगा 23H, चला गया, आप यहाँ देख सकते हैं. अब क्या होगा, हमारा प्रोसीजर कॉल हो जाएगा. जैसे ही मैं सिंगल स्टेप करूंगा वो हमारे प्रोसीजर के अंदर चला गया है जो कि हमने ये डिक्लेयर किया था. अच्छा, एक बात और याद रखिए कि जो प्रोसीजर है वो हमने मेन प्रोसीजर के नीचे ही डिक्लेयर करने हैं. अच्छा, अब क्या होगा, अब AX की वैल्यू इस प्रोसीजर के अंदर 2H मूव हो रही है. AX वैल्यू 2H हुई. रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही कॉल हुई अब रिटर्न पे आ गया. सिंगल स्टेप की, वो वापस चला गया. वो बेसिकली वापस गया हमारे फंक्शन के पास. उसके बाद उसने एंड पी कर दिया.
एंड पी करने के बाद वो दोबारा इस फंक्शन में आ गया। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ प्रोग्राम रुक जाए, जो कि हम चाहते हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुई है। ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुई है उसके बाद रिटर्न हुआ है और वो प्रोग्राम यहाँ आ गया। उसके बाद उसने मेन प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया, मतलब मेन फंक्शन प्रोसीजर जो है वो एग्जिट हो गया एंड पी से। अच्छा, वो जैसे ही एंड पी के बाहर आया उसको ये प्रोसीजर मिला, एक नया डिक्लेयर हुआ, उसने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया, रिटर्न किया। अब क्योंकि रिटर्न करने के बावजूद इस फंक्शन को किसी ने अब कॉल नहीं किया था, इस प्रोसीजर को, ये ऊपर से चलता हुआ आया है, यहाँ पे हमने इसको कॉल किया था। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही मेन प्रोसीजर टर्मिनेट हो तो प्रोग्राम हमारा रुक जाए, तो हम यहाँ पे डॉट एग्जिट की कमांड होती है, आई गेस एग्जिट होती है, डॉट एग्जिट होती है, आई एम नॉट श्योर, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, वो कमांड लिख लें, या सिंपल एंड की कमांड भी लिख सकते हैं आप। एनीवेज यहाँ पे हम रिटर्न की कमांड भी लिख सकते हैं बेसिकली, वैसे अगर हम चाहें तो वो भी वही काम करेगी। सो ये बेसिकली प्रोसीजर्स थे, और मैं बेसिकली काफ़ी यूज़ करता हूँ वीडियो में, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, जो पुश ए और पॉप ए हमने लास्ट टाइम किया था, वो हम अगर हमने यहाँ पे यूज़ करें तो हम यूँ यूज़ करेंगे पुश ए और सारे कोड के बाद पॉप ए। इससे होगा क्या कि हम कोड के दरमियान में जितनी मर्जी वैल्यूज मॉडिफाई कर लें रजिस्टर की, उससे हमारे रजिस्टर वैल्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद आपको समझ तो आई होगी, नहीं भी आई तो दोबारा देखें वीडियो को, फिर भी नहीं आई तो कमेंट कर दें, मैं कोई और वीडियो बना दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।